महाभारत में आमतौर पर कर्ण की शौर्य गाथा का ही वर्णन मिलता है। कभी उसके परिवार या पत्नी के बारे में कोई खास वर्णन नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ था। क्या इस घटना के बाद सारा परिदृश्य बदल गया था? क्या पांडवों ने उसकी पत्नी को और बच्चों को अपना लिया था? और क्या कर्ण के पुत्रों ने अर्जुन को माफ कर दिया था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत में कर्ण ने 2 विवाह किए थे। उनकी पत्नी रुशाली उनकी तरह ही सूत पुत्री थी, जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत बड़ी योद्धा बताई जाती हैं। बताया जाता है कि कई युद्धों में वे कर्ण की सारथी बनी थी और कुशल नेतृत्व किया था। रुशाली एक सूत पुत्री थी और अधिरथ के कहने पर ही कर्ण ने उनसे विवाह किया था। वैसे तो महाभारत में रुशाली का बहुत कम वर्णन मिलता है, लेकिन उसे एक पतिव्रता और एक धर्म में आस्था रखने वाली स्त्री के रूप में बताया गया है। कर्ण के साथ उसकी पत्नी का हस्तिनापुर के महल में आना जाना रहता था। बताया जाता है कि वो रुशाली ही थी जिसे कौरवों के षड्यंत्र का पता चल गया था। उसे ये ज्ञात हो गया था कि दुर्योधन और दुशासन सभी कौरव मिलकर द्रौपदी का चीरहरण करने वाले हैं, और रुशाली ने अपने स्तर पर ये बात पांडवों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि पांडवों तक ये बात नहीं पहुंच पाई और द्रौपदी चीरहरण हो गया। इससे रुशाली को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी तब वो टूट चुकी थी, क्योंकि वो कर्ण से अथाह प्रेम करती थी और बताया जाता है कि कर्ण के चिता के साथ ही वो सती हो गई थी। कर्ण और रुशाली के 3 पुत्र थे, जबकि दूसरी पत्नी सुप्रिया से कर्ण को 6 पुत्र थे। ये 9 के 9 पुत्र कर्ण की भांति ही महान योद्धा थे। कर्ण की भांति ही इन्होंने भी पांडवों से डट कर युद्ध किया था और उनके बहुत से योद्धाओं को मार गिराया था, और पांडवों को भी इन 9 पुत्रों को मारने में, इनसे युद्ध करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने कर्ण की मृत्यु के बाद सामान्य स्थिति करने के लिए पांडवों से अच्छा व्यवहार रखा था, और कुछ दिनों के लिए वो हस्तिनापुर में भी रही थी और बाद में धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में चली गई थी। जब कर्ण के पुत्रों ने युद्ध मैदान में अपना कौशल दिखाया तो पांडव भी एक बार उनके कौशल को देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे। अब सभी पांडव ये जान गए थे कि कर्ण की भांति ही ये भी हमारे विजय के मार्ग में सबसे बड़े बाधक हैं। इसलिए महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध हुआ और श्री कृष्ण की माया से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, उसी दिन कहा जाता है कि सभी पांडवों ने मिलकर उसके 8 पुत्रों का वध कर दिया था। इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्रों का वध हो चुका था और रुशाली और कर्ण का पुत्र वृषकेतु अभी जीवित था, और वृषकेतु भी अपने पिता की तरह ही महान था। हालांकि वृषकेतु अपने सभी सगे संबंधियों को खो चुका था, अपने भाई, अपने पिता तक को खो चुका था, लेकिन फिर भी उसके मन में पांडवों के प्रति बदले की भावना नहीं आई, क्योंकि वृषकेतु का ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ बीता था। इसलिए उनके चरित्र पर उनकी माँ का प्रभाव ज्यादा था। अर्जुन को वृषकेतु ने कभी भी गलत नहीं माना, और उसे ये भी भली भांति ज्ञात था कि किन परिस्थितियों में उसके पिता कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। मित्रता को निभाने के लिए वो जानबूझकर अधर्म के रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन इसमें पांडवों का कोई दोष नहीं था। इसलिए वृषकेतु के मन में पांडवों के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी। और जब जिस दिन कर्ण का वध हुआ, उसके 8 भाइयों का वध हो गया, उसके पश्चात जब पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और वृषकेतु उनके भाई की ही संतान है, तब उन्होंने वृषकेतु को भरपूर प्यार दिया और उसे अपनाकर इंद्रप्रस्थ का राजा भी बनाया, और उसे वो सभी अधिकार दिए जो एक पुत्र को मिलने चाहिए। उसके बाद वृषकेतु ने कई वर्षों तक राज किया और घटोत्कच के पुत्र के साथ उसकी बहुत गहन मित्रता हो गई थी। दोनों ने मिलकर कई युद्धों का सामना भी किया था और कई योद्धाओं को धूल चटाई थी। यही नहीं, ये भी वर्णन मिलता है कि जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब अर्जुन के साथ वृषकेतु भी उनके साथ गए थे, और कई योद्धाओं को परास्त करने में वृषकेतु का बहुत बड़ा साथ था। और इसी यात्रा में जब अर्जुन का सामना अपने ही पुत्र बब्रुवाहन से होता है और बब्रुवाहन उनसे युद्ध करने के लिए आता है, तब वृषकेतु ही उसका सामना करता है। तब बब्रुवाहन अर्जुन और वृषकेतु दोनों को ही मार गिराता है, लेकिन बाद में कहा जाता है कि अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने अपनी माया से, अपनी शक्तियों से अर्जुन और वृषकेतु दोनों को पुनः जीवित किया था।
इस तरह वृषकेतु को अर्जुन का संरक्षण तो मिला, साथ ही उसे एक कुशल योद्धा बनने का भी मौका मिला। वैसे तो वृषकेतु में अपने पिता कर्ण की भांति ही बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनको और भी ज्यादा कुशल बना दिया था और अर्जुन भी उन्हें सिखाकर बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने भाई कर्ण की छवि उनके पुत्र वृषकेतु में देखते थे। और धीरे धीरे समय बीतते बीतते वृषकेतु को दिव्यास्त्रों का इतना ज्ञान हो गया था कि उसके बाद ऐसा कोई भी योद्धा नहीं पैदा हुआ जिन्हें ऐसा ज्ञान हो। कहा जाता है कि अर्जुन के अलावा वो वृषकेतु ही थे जिन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उनकी पीढ़ी में इसके बाद कोई ऐसा योद्धा नहीं आया। आपको वृषकेतु, उनकी माता और कर्ण की मृत्यु के बाद क्या परिस्थिति रही, ये जानकर कैसा लगा? ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।